कभी शेयर बाजार की धड़कन को महसूस किया है? इसकी अपनी एक लय होती है ना? और ये लय ये लगातार बदल रही है। पहले ये एक धीमी स्थिर धुन जैसी थी, लेकिन अब तो ये एक तेज तर्रार संगीत बन गई है, जो हर हफ्ते एक नया मोड़ लेती है। तो आज चलिए इसी रोमांचक बदलाव की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस नई लय का मतलब आखिर है क्या। तो यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है। जो अनुभवी ट्रेडर्स हैं उनके लिए मंगलवार अब नया शुक्रवार क्यों बन गया है? ये सिर्फ कैलेंडर में एक दिन का बदलाव नहीं है, ये तो बाजार में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए चलिए साप्ताहिक ऑप्शंस की दुनिया में गोता लगाते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरी क्रांति है। वीकली ऑप्शंस ने तो जैसे खेल के नियम ही बदल दिए हैं। अब बात महीनों की नहीं, बल्कि हफ्तों और दिनों की होती है। और इस पूरी क्रांति का दिल मंगलवार के इसी नई धुन में धड़कता है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये पुराने और नए के बीच का फर्क साफ दिखाता है। एक तरफ है हमारे पारंपरिक मंथली ऑप्शंस, जो एक क्लासिक शतरंज के खेल जैसे हैं, जहां चालें धीमी और स्ट्रेटेजिक होती हैं। और दूसरी तरफ वीकली ऑप्शंस, ये तो स्पीड चेस का खेल है, जहां हर सेकंड की कीमत है। बाजार की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है और खिलाड़ियों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से सोचना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि मंगलवार ही क्यों? क्या ये कोई भी एक दिन चुन लिया गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक चुनाव है। जरा सोचिए, वीकेंड पर क्या होता है? बड़ी खबरें आती हैं, ग्लोबल इवेंट्स होते हैं और मार्केट का मूड बदलता है। मंगलवार वो पहला मौका होता है जब ट्रेडर्स इन सब पर रिएक्ट कर सकते हैं और अपनी चाल चल सकते हैं। इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में मौके भी हर कोने में छिपे हैं। हर हफ्ते एक नई शुरुआत होती है, जिससे ट्रेडर्स को शॉर्ट टर्म मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठाने के ज्यादा मौके मिलते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी वो तो पहले से कहीं ज्यादा है। लेकिन असली जादू तो टाइम डीके में है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो ऑप्शन बेचने वालों के लिए एक जबरदस्त सहयोगी हो सकता है। हम इस पर जल्द ही और बात करेंगे। लेकिन यहां सावधान रहना भी जरूरी है, क्योंकि हर तेज रफ्तार दौड़ में खतरे भी होते हैं। ये कुछ एक तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा है। इनाम बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन एक गलत कदम आपको नीचे गिरा सकता है। वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, लागतें बढ़ सकती हैं और एक साथ कई पोजीशंस को संभालना एक मुश्किल बाजीगरी बन सकता है। चलिए अब एक ऐसी ताकत का सामना करते हैं जो कभी नहीं रुकती, समय। ऑप्शंस की दुनिया में ये समय के खिलाफ एक लगातार दौड़ है, जिसे प्रीमियम डीके या थीटा के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति है जिसे हर ट्रेडर को समझना और उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो ये थीटा आखिर है क्या? कल्पना कीजिए कि हाथ में एक पिघलती हुई बर्फ की सिल्ली है। हर गुजरते पल के साथ वो थोड़ी छोटी होती जाती है ना? ऑप्शंस के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे जैसे एक्सपायरी की तारीख नज़दीक आती है, उनकी टाइम वैल्यू पिघल जाती है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती। ये चार्ट एक बड़ी जबरदस्त कहानी कहता है। वीकली ऑप्शंस के लिए समय एक बेरहम दुश्मन की तरह है, जो उनकी वैल्यू को तेजी से कम कर देता है। लेकिन मंथली ऑप्शंस के लिए यही प्रक्रिया थोड़ी धीमी और ज्यादा माफ करने वाली होती है। ये एक क्लासिक कहानी है कि कैसे एक ही ताकत, यानी समय, किसी ट्रेडर का सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। और यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। ये गिरावट एक सीधी लाइन में नहीं होती, ये एक झरने की तरह है। एक्सपायरी के आखिरी दिनों में ये एक छोटी सी धार से एक गरजते हुए झरने में बदल जाती है। वैल्यू इतनी तेजी से गिरती है कि एक रोमांचक मेक या ब्रेक सिचुएशन बन जाती है, जहां किस्मतें बन भी सकती हैं और बिगड़ भी सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस पिघलती हुई बर्फ की सिल्ली को संभाला कैसे जाए। देखिए, इसके लिए 3 जबरदस्त रणनीतियां हैं। पहली, समय का फायदा उठाना, यानी ऑप्शंस बेचकर इस डीके को ही अपने मुनाफे में बदल देना। दूसरी, समय खरीदना, मतलब लंबी एक्सपायरी डेट्स के साथ अपने ट्रेड्स को सांस लेने की जगह देना। और तीसरी, एक ढाल बनाना, अपने पोजीशंस को हेज करके डीके के असर को कम करना। अच्छा, अब चलते हैं तूफान के बिल्कुल केंद्र में। हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट, इवेंट क्लस्टरिंग, ऑप्शंस की अंदरूनी दुनिया को बाहरी दुनिया की अप्रत्याशित ताकतों से जोड़ता है। ये वो स्थिति है जब बाजार की बड़ी बड़ी घटनाएं एक साथ टकराती हैं और एक शक्तिशाली तूफान पैदा करती हैं। इवेंट क्लस्टरिंग की कल्पना ऐसे कीजिए कि एक ही समय में कई बड़े तूफान आ रहे हों। एक तरफ अर्निंग्स रिपोर्ट्स हैं, दूसरी तरफ बड़े आर्थिक ऐलान हो रहे हैं, और फिर कोई अप्रत्याशित राजनीतिक घटना हो सकती है। जब ये सब एक्सपायरी की तारीखों के आसपास एक साथ आते हैं, तो बाजार में एक विस्फोटक माहौल बन जाता है। तो ये तूफान बनता क्यों है? ये कई ताकतों का एक कॉम्बिनेशन है।
बाजार उम्मीद में अपनी सांस रोक लेता है। ये घटनाएं खुद ही लहरें पैदा करती हैं। और फिर होता है गामा का असर, एक ऐसा एक्सेलरेटर जो छोटे छोटे मार्केट मूवमेंट्स को भी बड़े झूलों में बदल सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटी सी चिंगारी जंगल में आग लगा सकती है। और इसका ट्रेडिंग पे क्या असर पड़ता है? ये एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा हो जाता है। वॉलेटिलिटी आसमान छूने लगती है, जिससे तेज मोड़ और अप्रत्याशित गिरावट आती है। खरीदने और बेचने की कीमत के बीच का फर्क बढ़ जाता है, जिससे एंट्री और एग्जिट दोनों महंगे हो जाते हैं। और बड़े प्राइस स्विंग्स की संभावना का मतलब है कि बड़े मुनाफे और बड़े नुकसान दोनों की गुंजाइश है। तो इस तूफान में अपनी नाव को कैसे संभाला जाए? पहला, मौसम की रिपोर्ट पर नजर रखें, यानी आने वाली घटनाओं के बारे में पता रखें। दूसरा, अपनी नाव का साइज एडजस्ट करें, रिस्क को मैनेज करने के लिए अपनी पोजीशन का साइज कम करें। और तीसरा, लहरों की सवारी करें, वॉलेटिलिटी का फायदा उठाने के लिए स्ट्रैडल जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल करें और साथ ही अपने रिस्क को भी कंट्रोल में रखें। तो हमने बाजार की लय को समझा, समय की ताकत को देखा और घटनाओं के तूफान को भी जाना। अब सवाल यह है कि इन सभी टुकड़ों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए ताकि एक कामयाब रणनीति बन सके। चलिए देखते हैं कि ये सब एक ट्रेडर को वो बढ़त कैसे दे सकता है जिसकी उसे तलाश है। यहाँ सबसे जरूरी सबक ये है, ये तीन ताकतें लय, डीके और इवेंट्स कोई अलग अलग द्वीप नहीं है। ये सब एक ही महाद्वीप का हिस्सा हैं जो अदृश्य धाराओं से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक जटिल मशीन के आपस में जुड़े हुए गियर्स की तरह काम करते हैं। बाजार की तेज लय डीके की रफ्तार को और तेज कर देती है और इवेंट्स वो इस पहले से ही तेज गति वाली मशीन में वॉलेटिलिटी का ईंधन डालते हैं। जो ट्रेडर इस पूरी मशीन को समझता है, ना कि सिर्फ इसके अलग अलग हिस्सों को, वो हमेशा एक कदम आगे रहेगा। तो हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। बाजार की अपनी एक अनोखी लय है, ये लगातार बदल रही है, लगातार विकसित हो रही है। असली चुनौती ये है, क्या इस संगीत को सुना जा सकता है और इसके साथ ताल में डांस किया जा सकता है?